हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लेक्चर 5 पढ़ेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि वेब कास्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। तो ये हमारा वेब प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट है और टॉपिक है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वेब कास्टिंग टेक्निक्स। अब देखो, आपने ना बहुत बार वीडियो ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सुना होगा। तो वेब कास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो वीडियोस को ब्रॉडकास्ट करता है कि वो लाइव आ सके इंटरनेट के ऊपर। जैसे अगर कभी आपने यूट्यूब पे लाइव देखा होगा, आपने इंस्टाग्राम पे लाइव देखा होगा, ठीक है, फेसबुक पे भी लाइव आता है। तो ये सब क्या है, हमारी वेब कास्टिंग की टेक्निक्स है। तो इसको पढ़ता है जैसे ही अभी इसके अंदर लिखा भी है कि वेबकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ वीडियो ब्रॉडकास्टिंग लाइव ओवर द इंटरनेट। इट्स ऑपरेट्स इन रियल टाइम एंड अलाउ फॉर एक्टिव कन्वर्सेशन बिटवीन द वेब कास्टर एंड व्यूवर। जो उसको देख रहे हैं और जो उसको कास्ट कर रहा है, उन दोनों के बीच में एक तरीके की एक्टिव कन्वर्सेशन हो सके रियल लाइफ, रियल टाइम से रिलेटेड। उसी को हम वेबकास्टिंग टेक्निक बोलते हैं। तो तीन तरीके से आप वेबकास्ट कर सकते हो। एक है सोशल वेबकास्ट। सोशल वेबकास्ट यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म की हेल्प से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हेल्प से अगर आप कुछ भी लाइव आ रहे हो कहीं पर, तो उसको बोलेंगे सोशल वेबकास्ट। सोशल वेबकास्ट वेयर अ यूजर और बिजनेस goes live on the social media platform like Facebook, Instagram or X. This video could be captured from a mobile or फ्रॉम अ कंप्यूटर। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सोशल वेबकास्ट। अब है स्टूडियो वेबकास्ट। जैसे कि अभी हम यूट्यूब पे लाइव जाते हैं, ठीक है, तो यूट्यूब पे लाइव जाना आएगा स्टूडियो वेबकास्ट के अंदर। वेयर हाई डेफिनेशंस कैमराज आर यूज्ड टू सेंड अ लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम अ स्टूडियो। जैसे हम ओबीएस स्टूडियो की बात करते हैं, तो वहां पर हम स्टूडियो वेबकास्ट यूज करते हैं। लाइक the one of here at Informatic, this setup requires more equipments and technical expertise than a social webcast, but it also produce a higher end product। ठीक है, जैसे हम जब स्टूडियो वेबकास्ट यानी जब हम इस पे वेबकास्टिंग देखते हैं, जैसे कई बार आपने ना कोई जो गेमर होते हैं उनको भी देखा होगा, जैसे एजुकेशनल चैनल्स भी होते हैं जो लाइव आते हैं, ठीक है, तो कई बार हम भी आए हैं। तो वो सारी चीजें हमारी स्टूडियो वेबकास्ट के अंदर आएगी। ये थोड़ा सा सोशल मीडिया वेबकास्ट से थोड़ा सा एडवांस होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास वेबिनार्स। वेयर आर प्रेजेंटर्स यूजर एंड कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म लाइक जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम टू ब्रॉडकास्ट लाइव वीडियो टू व्यूअर हु कैन रिस्पॉन्स और आस्क क्वेश्चन। के जो वेबिनार्स होते हैं उसमें डायरेक्टली यूजर और जो हमारा वेबकास्टर होता है वो कनेक्ट होता है और एक दूसरे से इजीली बात कर सकता है। तो उसको हम वेबिनार्स बोलेंगे, जो ज्यादातर जूम पे ली जाती हैं या माइक्रोसॉफ्ट टीम पर ली जाती है, या फिर आप बोल सकते हो गूगल मीट पे ली जाती है। तो वो सारी चीजें हमारी वेबिनार्स में आएंगी। तो ये होती है हमारी कुछ वेबकास्टिंग टेक्निक्स। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में आप चाहें तो इसको इसी के साथ पढ़ ले, क्योंकि ये क्या है हमारे पास में कि जब हमारी ये सारी चीजें हमारी प्रिपेयर हो गई, उसके बाद में अब हम अपनी कोई वेबसाइट बनाकर उसको होस्ट कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, होस्टिंग योर साइट एंड सेलेक्टिंग अ डोमेन नेम। अभी हमने ना एक अच्छी खासी वेबसाइट बना ली, मैंने बहुत सारा प्लान किया, ठीक है, अब मेरे को देखना है कि मेरे को ना अपनी वेबसाइट को पब्लिश कराना है। तो उसके लिए यानी कि अभी तक जो वेबसाइट बनाई वो तो मेरे पास लोकल होस्ट पे चल रही है, अब उसको मेरे को क्या करना है, पब्लिकली लेकर आना है, पब्लिश करानी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट को होस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे तो हमें एक डोमेन नेम को परचेज करना पड़ेगा। अब जब डोमेन नेम परचेज करेंगे तो डोमेन नेम के बहुत सारे आपको साइट्स मिल जाएंगी जहां पर जाके आप किसी भी डोमेन नेम को परचेज कर सकते हो। जैसे अब जो डोमेन नेम होगा उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कहाँ से ले रहे हो और कितने टाइम के लिए वो आपके पास अवेलेबल है, डॉट कॉम वाला है या कौन सा है। तो देखो यहाँ पर जो गोडैडी है, नेम चीप है या फिर गूगल डोमेन है, तो इनको एक बार ट्राई करते हैं कि हम कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, ताकि हम इनको कंपेयर भी कर सके। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड अपना ही ले लेते हैं, रियल गोडैडी डोमेन। ठीक है, सर्च फॉर डोमेन नेम, हम सर्च करें डोमेन नेम के लिए। तो यहाँ पे हम डोमेन नेम के लिए सर्च करेंगे, तो मैं लिख देती हूँ रियल लर्निंग विद प्रीति। ये सर्च कर रहे हैं हम डोमेन नेम के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपेयर टू लॉन्च।
यहाँ देखो मुझे ना ये सारे ऑप्शन अवेलेबल करा रहा है, रियल लर्निंग विद प्रीति। एक तो ये 1 रुपए का है, पर ये कभी मिलता तो है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐड टू कार्ड करूँगी तो ये हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसी के साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऐसे आपके पास ना बहुत सारे डोमेन नेम यहाँ पर अवेलेबल होंगे। दिखा वो $1 का रहा है, लेकिन जब इसको परचेज करने लगोगे, जैसे ये पहले से ही है मेरे पास, इसको हटा देती हूँ, हट गया। ऐसे विशेष गांधी का ले रखा है, ठीक है। अब देखो आ रहा है रियल लर्निंग विद प्रीति का, ये आ रहा है 3000 रुपये का। अगर आपको इस तरीके से चाहिए कि 3 साल के लिए आ रहा है ये, अगर मेरे को 1 साल के लिए चाहिए तो यहाँ पर ये अपने आप ही क्या करेगा, इसका प्राइस कम कर देगा। तो 1 साल के लिए आपको 1000 रुपये मिल रहा है, जो काफ़ी ठीक ठाक डील है, आप इसको परचेज कर सकते हो। और वो भी .com वाला नेम आ रहा है, ठीक है। तो अब हम अगर कोई वेबसाइट चलाना चाहते हैं तो हम इसको इजीली चला सकते हैं। अगर आपको ये नहीं लेना, आपको .live .world .online वाले लेने हैं, तो आप इजीली इन डोमेन्स के साथ भी जा सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जाओगे और मतलब इसको परचेज करना है बेसिकली। तो जब आप इसको परचेज कर लोगे तो ये आपका डोमेन नेम बन जाएगा। अब आप कोई भी वेबसाइट को होस्ट करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिर्फ ये डोमेन परचेज करने के लिए है, ठीक है। तो अभी इसको डोमेन परचेज करने के लिए पड़ता है चूज अ डोमेन नेम। जैसे अभी हमने देखा कि हम एक जगह पे गए और उसके बाद में हमने डोमेन नेम को देखा। अब आप इसके अंदर जो जैसे नेम चीप है या फिर गूगल डोमेन है, तो यहाँ से जाके और भी डोमेन नेम चेक कर सकते हो। योर डोमेन नेम इज इसेंशियल, द वेब जो भी आपका यूआरएल होगा उसके अंदर वो डोमेन नेम आपको दिखाई देगा। और डोमेन नेम हमेशा सिंपल रखना चाहिए। जैसे मैंने भी रियल लर्निंग विद प्रीति डाल दिया, काफ़ी बड़ा था लेकिन फिर भी मेमोरेबल है, ईजी है, ईजिली आप उसको स्पेल कर सकते हो, तो वहाँ पर वो चल जाएगा। लेकिन अगर इससे रिलेटेड अगर आप कोई और छोटा रख सकते हो तो आप उसकी तरफ बिल्कुल जा सकते हो। तो आप यहाँ से अपने डोमेन नेम को परचेज कर सकते हो। मेक इट रिलेवेंट, जैसे अगर हम डोमेन नेम खरीद रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल इसी के नाम से, तो मैं उसी नाम से ही वो खरीदूंगी, ताकि मैं इन दोनों के बीच में रिलेवेंसी बना सकूं। और अगर मुझे लगता है कि मेरे यूट्यूब वाली ऑडियंस ही मेरे पास में आ रही है, जैसे अगर वहाँ पर मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ या कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रही हूँ, लिखा हुआ कंटेंट प्रोवाइड कर, तो आप इजीली उससे क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो वो रिलेवेंट होनी चाहिए। वॉइड हाइफन एंड नंबर्स, इसके अंदर हमें हाइफन और नंबर्स को क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए, मतलब उनको यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। यूज अ डोमेन .com इफ पॉसिबल। जैसे अभी हम अगर परचेज कर रहे हैं तो कई बार हमें .com वाली वेबसाइट जो है वो काफ़ी महंगी मिलती है या अवेलेबल नहीं होती है। तो उस टाइम पर हम कुछ एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सटेंशन जैसे .net है, .org है, एक्सेट्रा। पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम .com वाली ही मतलब कोई भी जो डोमेन नेम खरीद रहे हैं वो .com वाला खरीदे, बिकॉज वो पॉपुलर होता है और बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड होता है। कंसीडर करें SEO, इफ पॉसिबल इंक्लूड कीवर्ड्स रिलेवेंट टू योर बिजनेस और वेबसाइट टॉपिक। जो SEO है यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना जो भी वेबसाइट्स है उसमें ऐसे कीवर्ड्स यूज करने हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेवेंट हो, ताकि हम जब भी वेबसाइट को लेकर जाएं, लॉन्च करें, तो वहाँ पर हमारा SEO जो है वो हाई रहे और हमारी वेबसाइट काफ़ी अच्छा रैंक करे। चेक अवेलेबिलिटी, अब यहाँ पर आप जैसे GoDaddy पे गए तो वहीं पर हमें .com वाली मिल गया, तो हम वहीं से उसको परचेज कर सकते हैं। अगर हमें नहीं मिलता तो हम अलग अलग जगह पे जाएंगे, अलग अलग नाम के साथ या उसी नाम के साथ .com वाला परचेज करने की कोशिश करेंगे। अगर मिल जाता है चीप प्राइस पे तो हम वहाँ से खरीद लेंगे। तो ये था सेलेक्ट कैसे करें डोमेन नेम। अब इसके बाद में जब हमने डोमेन नेम ले लिया तो उसको हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे चूज कर लिया कि पहले तो सर्च करेंगे, जहाँ से मिल गया सर्च किया, नाम ढूंढा, उसके बाद में फ़ी को पे करना पड़ेगा। और फिर अगर मतलब प्रोवाइडिंग और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो जो इन्फॉर्मेशन ये हमसे मांगेगा तो वहाँ पर हमें देना पड़ेगा। जैसे वो हमसे पूछ रहा था कि आप 3 साल के लिए रखना चाहते हो, 1 साल के लिए उसको यूज़ करना चाहते हो, तो आप उसको उतने टाइम के लिए क्या कर लोगे, खरीद लोगे। और अगर आप नहीं चाहते कि वो कोई और खरीदे तो आप उस डोमेन नेम को कुछ लंबे टाइम तक के लिए भी परचेज कर सकते हो।
उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि हमने डोमेन नेम को परचेज कर लिया, लेकिन अभी सिर्फ हमारे पास एक नाम आया है, ठीक है। जैसे हम दुकान खोलते हैं तो दुकान शॉप ओपन करते हैं तो शॉप का सिर्फ नाम बनाया है, ठीक है, उसको रजिस्टर कराया, जैसे जीएसटी नंबर के साथ हम रजिस्टर कराते हैं। लेकिन अभी हमें दुकान खोलना बाकी है, क्योंकि दुकान के अंदर सामान तो लगाया ही नहीं है, ठीक है। तो सामान लगाने के लिए हमें चाहिए स्पेस। अब उस स्पेस को हम होस्टिंग के थ्रू लेकर आएंगे, ठीक है। चूज अ वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये हमें होस्टिंग के लिए जगह देगा कि अब आपको इतना स्पेस दिया हुआ है, आपके पास में बहुत सारा कंटेंट होगा जो HTML से रिलेटेड होगा, CSS से रिलेटेड होगा, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होगा, और अगर कोई आपने डेटाबेस के लिए कुछ यूज किया हुआ है तो उससे रिलेटेड होगा। तो हमें उसको अब स्टोर करके रखना है, क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज को पब्लिकली लेकर जा रही हूँ तो उसकी कोडिंग में तो मुझे कहीं जाकर स्टोर करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ऐसे उसको भेज देती हूँ कहीं पर भी तो वो तो चलेगा नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को एक ही जगह पे स्टोर करना पड़ेगा इंटरनेट की हेल्प से। तो वो मुझे वेब होस्टिंग प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा। अब वेब होस्टिंग के लिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अलग अलग, जैसे शेयर होस्टिंग होती है जो बजट फ्रेंडली होती है, सुटेबल होती है। अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है, पर्सनल ब्लॉग्स बनाते हो, तो वहां पर आप शेयर होस्टिंग चला सकते हैं। VPS होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, जो क्या करता है, ऑफर करता है कंट्रोल एंड रिसोर्सेज सुटेबल फॉर ग्रोइंग वेबसाइट। कि अगर आपकी वेबसाइट ग्रो कर रही है, ठीक है, स्टार्टिंग इनिशियल में है लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ रही है, तो आप VPS के थ्रू जा सकते हो। डेडिकेटेड होस्टिंग होती है जो बेस्ट फॉर लार्ज वेबसाइट्स के लिए होती हैं, जो बिल्कुल कंट्रोल करती हैं। अगर उस पर बहुत सारा सर्वर पे ट्रैफिक आता है, हाई ट्रैफिक आता है, तो डेडिकेटेड होस्टिंग ले सकते हो। क्लाउड होस्टिंग ले सकते हो अगर आप चाहते हो और आपको पता है कि मेरा ट्रैफिक अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी बढ़ जाता है कभी भी घट जाता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो मेरा यूजर है उसको उसकी वजह से प्रॉब्लम हो, तो आप क्लाउड होस्टिंग की तरफ जा सकते हो, जो क्या है, अपने आप को स्केलेबल रखती है, मतलब अकॉर्डिंग टू योर ट्रैफिक वो उसको घटा या बढ़ा देती है। फिर मैनेज होस्टिंग है जो ग्रेट फॉर यूजर है हु डोंट वांट टू हैंडल सर्वर मैनेजमेंट, जो सर्वर के मैनेजमेंट को हैंडल नहीं करना चाहते, तो वहां पर हम मैनेज होस्टिंग के साथ में जाते हैं, जो आपको लाइक वर्डप्रेस के थ्रू मिल जाता है, फॉर प्लेटफॉर्म लाइक वर्डप्रेस वगैरह। अब यहाँ पर देखो, अब आपने चूज कर लिया, जैसे अभी हम छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाते हो, हम शेयर होस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मैंने होस्टिंग सेलेक्ट कर ली। अब आपको देखना है रिलायबिलिटी एंड अप टाइमिंग, कि लुकिंग फॉर द होस्ट विद एटलीस्ट 99% अप टाइम गारंटी, कि वो क्या करे, आपको अप टाइम गारंटी दे कि अगर इन केस मुझे कभी फ्यूचर में जाके, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि अगर आप कोई काम करे हो तो उसमें कभी ग्रोथ नहीं होगी, तो ग्रोथ तो होगी, ठीक है, ऐसा तो हम अपने आप से चल मतलब रखते हैं। तो यहाँ पर रिलायबल भी रहे एंड अप टाइम भी रहे, कि आप इन फ्यूचर में जाकर उसको बढ़ा सको। सपोर्ट करें कस्टमर सर्विसेज को, जैसे अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो आप इजीली जाके उनको मेल या चैट या फिर फोन से किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सको, ताकि अगर आपकी ट्रैफिक पे कुछ ब्लॉक हो रहा है या कहीं से कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इजीली उनसे कांटेक्ट कर सको और वो आपको हेल्प कर सके। सिक्योरिटी फीचर आपको जरूर मिले, क्योंकि यहाँ पर देखो SSL सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपकी जो भी मतलब वेबसाइट्स हैं वो SSL सर्टिफिकेट के साथ में नहीं होस्ट होती है, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि SSL हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड लाइसेंस देता है, बैकअप रहे और सिक्योरिटी को इजीली मैनेज कर सके। उसके बाद में स्टोरेज एंड बैंडविड्थ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बैंडविड्थ अच्छा नहीं होगा तो आप चाहे कितनी भी अच्छी वेबसाइट बना लो, वो आपकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ट्रैफिक अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, चलो अगर मैंने मतलब स्टोरेज भी काफ़ी ठीक ठाक है लेकिन बैंडविड्थ अच्छा नहीं है, जल्दी से उस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद में रिस्पॉन्स नहीं हो तो कोई क्यों चलाएगा। तो स्टोरेज एंड बैंडविड्थ को बहुत अच्छे से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में प्राइसिंग भी देखनी है, कि आपने भाई ले तो लिया, पर हम जैसे कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम 10 जगह जाकर देखते हैं, तो सेम ऐसे ही आपके पास में बहुत सारे पॉपुलर होस्टिंग प्रोवाइडर है, जैसे ब्लू होस्ट है, होस्ट गेटर है, साइट ग्राउंड है, A2 होस्टिंग है, इन मोशन होस्टिंग है, तो यहाँ से जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए भी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ क्या होगा कि हम अपने डोमेन नेम के साथ में उसको कनेक्ट कराएंगे, ठीक है, सेटिंग अप योर वेबसाइट। वंस यू हैव योर डोमेन नेम एंड होस्टिंग, इट्स टाइम टू सेट अप योर वेबसाइट। Connect your domain name to your hosting. Usually this
involve updating the domain name system setting to point your hosting provider. Install a website platform or CMS. Most hosts offer one-click installation for platform like WordPress, Joomla, Drupal और Wix. डिज़ाइन योर वेबसाइट. अब डिज़ाइन योर वेबसाइट यहाँ पर अगर आपको थीम वगैरह मिल रही है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इनके लिए डिज़ाइन कर सकते हो फ्रॉम इट्स स्क्रैच. लेकिन अगर आपके पास में ऑलरेडी डेटा है तो आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करा सकते हो. टेस्ट करो अपनी वेबसाइट को और पब्लिश कर दो. ठीक है, पब्लिश करोगे तभी तो गो लाइव जाओगे. तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब हमने सारी चीज़ें टेस्ट कर ली. मेरी वेबसाइट पक्की बढ़िया चल रही है. ठीक है, इमेजेस भी हैं, वीडियो भी है, सब कुछ आपको वहीं पे जाकर स्टोर कराना पड़ेगा जब आप होस्टिंग करोगे उसी टाइम पे. ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे अगर उसके पास में वो इमेज नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट का लुक वैसा नहीं आएगा जैसा आप चाहते थे. आपकी वीडियोस नहीं होंगी या कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो वो चीज़ नहीं प्रोवाइड होगी. इसीलिए यहाँ पर पूरी वेबसाइट को पहले देखो, रिस्पॉन्सिवनेस देखो उसकी कि वो मोबाइल पे कैसे चल रही है, आपके सिस्टम पे कैसी चल रही है, कहाँ आपको देखना है, टैबलेट पे कैसी चल रही है. तो आप सारी जगह को देखोगे, सारे लिंक की फंक्शनैलिटी देखोगे कि होम पे जा रहे हैं तो होम ही क्लिक हो रहा है, होम अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुल रहा है, फॉर्म खुल रहा है, क्या खुल रहा है. तो उसके बेसिस पे सब टेस्ट करोगे एंड लास्ट में जाके अब आपको होस्टिंग कर देनी है, यानी कि अब आपको लाइव जाना है. After you have set everything, publish your website and make it live. Submit your website to search engine, ठीक है, like Google's to help people find your site. Tool like search Google search is console help with this. मॉनिटर करो अपनी परफॉर्मेंस को, एनालिटिकल्स में देखो और अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी ट्रैफिक है उसको बूस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए इम्प्रूवमेंट्स करो. जैसे गूगल के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स और इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप अपनी वेबसाइट को और भी ज़्यादा अच्छा बना सको. तो ये था हम अपनी वेबसाइट को कैसे होस्ट कराते हैं. इसके बाद में फेसेस है, कुछ फेसेस ऑफ वेब डिज़ाइनिंग कि कैसे हम अपनी वेब डिज़ाइनिंग को बनाते हैं. तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी होती है डिफाइन योर गोल एंड विजन फॉर योर साइट इंक्लूडिंग इट्स लुक, फील एंड फंक्शनल. अगर आपने ऐसे सिंपल सी वेबसाइट बना दी तो कोई ही उसके ऊपर जाएगा भी बस उसको काम जितना दिख रहा है करके और. लेकिन अगर आप थोड़ी सी अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाते हो, उसके अंदर कुछ और भी लिंक फंक्शनैलिटी ऐड करते हो तो थोड़ी सी अच्छी लगेगी. तो अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन करो. फिर रिसर्च करो, रिसर्च योर टारगेट ऑडियंस एंड कॉम्पिटिटर. कि जैसे आप बच्चों का कोई सामान बेच रहे हो या बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो वहाँ पर अगर आप कार्टूनिस्टिक चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो बच्चे उससे ज़्यादा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे इस चीज़ से रिलेटेड. ठीक है, ऐसे ही अगर जिस भी चीज़ से आप मतलब कनेक्टेड हो तो वैसे लोगों को पहले सर्च करो कि आपकी ऑडियंस कैसी है. फिर प्लानिंग करो, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ योर प्रोजेक्ट. फिर उसके बाद डिज़ाइन करो जैसे भी आपको डिज़ाइन करना है. नेविगेट करो, कंटेंट लिखो. फिर कंटेंट क्रिएट कंटेंट फॉर योर वेबसाइट, डेवलप करो उसको और उसको टेस्ट करो. तो ये हमारे कुछ फेसेस होते हैं कि जो हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते टाइम पर यूज़ करते हैं. उसके बाद क्रिएटिंग होम पेज विद लिंक्स एंड बैकग्राउंड. कि ये देखो हमारी एक वेबसाइट है, ये छोटा सा एक लगाया हुआ है. अब इसके अंदर देखो आपके पास में यहाँ पर गूगल है, होम है, प्रोडक्ट है, कमिटी से कमिटमेंट्स है और इंडियन ब्लॉग्स है. फिर उसके बाद में यहाँ पर जो भी आपको लिखना है, जैसे भी लिखना है वो लिखो. तो यहाँ देखो होम पेज आप बनाओगे तो होम पेज आपका कुछ, या तो गूगल पे जाओगे तो वो दिखाई देगा. तो यहाँ पर मैं अबाउट पे क्लिक करा तो मेरे ये सारे लिंक क्या वर्क कर रहे हैं. तो यहाँ से मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ. अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML कि हम HTML में किस तरीके से काम करते हैं, ताकि इनको मैं ये जो बैकग्राउंड और लिंक्स है वो मैं आपको मतलब इसकी कोडिंग कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग.